हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अभी लायंस गेट पोर्टल अभी भी चालू है, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लग रहा है जो लोग को प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी रिलीज़ हो गया। आज काफ़ी बेटर फील होगा मुझे, एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि एक ना इतनी एनर्जीज रिलीज़ हो गई है बहुत सारी। तो होप सो काफ़ी लोगों को भी ऐसा लगे कि एक नई सुबह होगी, एक नया रोशनी होगी, एक नई ज़िंदगी में एक नई बाहर आएगी। काफ़ी लोगों को फ़ील हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर नहीं हो रहा है तो हो जाएगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, आज मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है, मतलब अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है उनको, जस्ट उनका आप लोग का ज़्यादा सेपरेशन हुआ है अभी, ऐसे बोल सकते हो, और वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं आपको छोड़ के, और आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो हम आज उन लोगों की रीडिंग कर रहे हैं। मेरे पास फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग मैसेज करते हैं, मैम आप प्लीज़ थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन बताइए। ये बहुत लोग मुझे है ना, इस तरह के मैसेजेस बहुत आते हैं मुझे। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूँ, थर्ड पार्टी की ऑफकोर्स आपको सबको रहती है कि हम देखें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जितना आप थर्ड पार्टी को देखना बंद कर दोगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, अब ये याद रखना। और जिन लोग चाहते हैं ना कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल जाए, मतलब जो फिज़िकल रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के साथ में, तो आप अपने सैक्रल चक्र पे मैक्सिमम वर्क कीजिए। मतलब हो सके तो सब चक्रा छोड़ दो, एक बार सिर्फ सैक्रल चक्र लेके बैठ जाओ, उसको आधे घंटे सुबह दो, आधे घंटे रात को या शाम को दो। ये चक्र पे इतना मैक्सिमम 1 मंथ तक वर्क करो, 15 दिन तो करो कम से कम। आप देखोगे डिफरेंस, देखोगे ये सैक्रल चक्र पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो सैक्रल चक्र पे वर्क करो, फिर उसके बाद में दूसरे चक्र पे एक एक ऐसे पकड़ के करो। अगर आपने काफ़ी चक्रा कर रहे हो, काफ़ी टाइम से 7.5 चक्रा कर रहे थे, तो अभी एक बार स्टॉप करके खाली एक चक्रा को पकड़ो और उसको करो। देखो 3 ऑफ कप्स आपके पार्टनर का क्लियरली कार्ड आ रहा है, और 3 ऑफ कप्स कार्ड होता है, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का कार्ड होता है। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके हो सकता है आपके पार्टनर घूम रहे हो, फिर रहे हो, थोड़ा इन्जॉय भी मुझे इसी तरह करते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, तो थोड़ा हो सकता है उनके यहाँ कुछ होम पार्टी या ऐसा कुछ इन्जॉयमेंट वगैरह कुछ चल रहा हो थर्ड पार्टी के साथ में। ये मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी के घर पे कुछ उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, ऐसा भी मुझे लगता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन है ना, आपके पर्सन अभी भी बोलते हैं ना, एक बैलेंस सिचुएशन में आप आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अभी तक बैलेंस सिचुएशन में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ऐसे बोलते, कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि आपके साथ में डेफिनेटली रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बैलेंस जिसके साथ में, वो थर्ड पार्टी के साथ में थोड़ा उनका रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, इतना झगड़ा नहीं लग रहा है, थोड़ा बैलेंस जैसा मुझे थोड़ा लग रहा है उनका रिलेशनशिप। 3 ऑफ स्टेप्स मतलब ये इंसान है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हो सकता है कि ये ना थर्ड पार्टी के साथ में उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है, या कुछ देखो इसमें 2 पर्सन डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक को लेके आपके पर्सन के बीच में डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स आ रहा है, तो कुछ डेफिनेटली इमोशंस के बारे में बहुत डिस्कस हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनल बातें चल रही है, पता नहीं क्यों, कुछ कुछ तो है, मतलब डेफिनेटली पार्टी हो रही है। ऑफकोर्स होता है कि बर्थडे आता है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो इनफैक्ट पार्टी तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक वो बोलते हैं ना, हैप्पीनेस नहीं होती है, तो वो इमोशंस का कार्ड आ रहा है इसमें। देखो इस पर्सन कितना दुखी दिख रहा है, तो ये थर्ड पार्टी ऐसे थोड़ी इतनी खुश नहीं है, डेफिनेटली हो रही है, मतलब वो आपके पार्टनर थोड़ा बहुत उनको भाव भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना खुशी नहीं है, एक समझ रहे हो। और एक डिस्कशन चल रहा है इस इमोशंस को ही लेके, मुझे ऐसा लग रहा है यार रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आ रहा है, या इम्बैलेंस हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि आपके पर्सन वो उस तरह का, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो माइंड है, वो कम्प्लीटली उनकी तरफ नहीं है, तो वो चीज़ थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो उनको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन इतना कंसंट्रेशन मुझे नहीं दे रहा है, या इतना लव नहीं दे रहा है, या उस तरह की वाइब्रेशंस नहीं आ रही है उससे। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डेफिनेटली एक ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती है। ट्रेडिशन कार्ड आ रहा है, ये हेरोफेंड का कार्ड है। तो हो अगर थर्ड पार्टी एक्चुअली अगर मैरिड है, सब सबके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी में मैरिड है, तो ये मैरिज को लेके कुछ कंसर्न मुझे उन लोगों के बीच में चल रहा है, क्योंकि वो बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है थर्ड पार्टी उसके बीच में। तो पहले ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ, कि आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये कनेक्टिंग कार्ड्स देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है,
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही है। और मेरे लिए दुखी क्यों लग रही है कि मैरिज को लेके, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है थर्ड पार्टी को लेके, तो मैरिज को लेके कुछ डिस्कशन है, मतलब वो आपके पर्सन डेफिनेटली कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये तो फॉर श्योर है। और ये सेकेंडली अगर उनकी मैरिज ऑलरेडी उनके साथ में हुई है थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न है थर्ड पार्टी। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, कि मैरिज अगर सपोज मैरिड ऑलरेडी है तो ये रिलेशनशिप आगे अच्छी तरह से बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी के मन में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ एरोज़ का कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली इसमें एक एरोज़ है एक हाथ में और एक हाथ में फ्लावर है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी को ऐसे मतलब बोलते हैं ना, एक हाथ में ऐसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, दिखाने के लिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं फ्लावर्स के हिसाब से, लेकिन एरो कार्ड मतलब बहुत तीखा भी बोलते होंगे थर्ड पार्टी को कभी कभी, क्योंकि एरो कार्ड का इंसान सच बोलता है, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होता है और जो दिखता है वैसे बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उनको जैसे जो दिखता है उनको वैसा वो एक्सप्रेस कर देते होंगे, जैसा बोल देते होंगे, कुछ ऐसी बात जो उनको थर्ड पार्टी को शायद अच्छी ना लगे, ये मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। क्योंकि 8 ऑफ एरोज़ का कार्ड है, इसमें देखा थर्ड पार्टी किस तरह से चारों तरफ से एरोज से घिरी हुई, इसको सोर्स का भी कार्ड बोलते हैं। तो 8 ऑफ सोर्स मतलब इंसान बहुत दुखी होना, खुश नहीं होना, ये चीज़ थर्ड पार्टी की मुझे लग रही है, क्योंकि आपके वो दोनों जन कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की। आप ऐसे भी रीड करेंगे, आप एक बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है रिलेशनशिप के अंदर, और काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इस डिस्कशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है ना तीखा बोल रहे हैं या बहुत रूड बोल रहे हैं, तो उनके इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह से अगर वर्टिकल रीड कर रहे हैं तो देखो इमोशंस बहुत हाई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रही है। तो ये रिलेशनशिप मतलब इतना प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें डीप प्रोग्रेशन किस चीज़ में हो रहा है, मतलब वो एक अंदर का एक दोनों को एक दूसरे की बोलते हैं फीलिंग्स मालूम पड़ जाना कि ये पर्सन शायद मुझे लाइक नहीं करता है, खाली नेम से के लिए रिलेशनशिप में है। तो वो चीज़ वो इंसान को बहुत खटकती है अंदर, जब आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको लग रहा है वो पर्सन होके भी आपके साथ में नहीं हो, या कभी कभी आपको इग्नोर कर रहा है, आप बात बोल रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रही है, उसका दिमाग कहीं और ही है। तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें के रिलेशनशिप को ख़राब करती है बाद में। तो ये सब चीज़ उनके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के रिलेशनशिप में चल रहा है, ऐसे कुछ एनर्जीज आ रही है। देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत डोर टू रोमांस, इसमें भी डोर टू रोमांस आपके और आपके पर्सन का तो कम्प्लीटली अभी बंद है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि डोर टू रोमांस ओपन है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी और वो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू रोमांस ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बोलते हैं ना रिलेशनशिप में बार बार बोल बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर टू वैल्यू खुलता है इसमें। मतलब इनके जो रिलेशनशिप में है ना मटीरियलिस्टिक, आप दिख रहे हो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत दिख रही है। तो थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को थोड़ी मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स ऐसे बोल सकते हो। दोनों को अटैचमेंट एक मटीरियलिस्टिक वजह से है या सेक्सुअल अटैचमेंट की वजह से है, या एक ना मटीरियलिस्टिक नेम फेम के लिए वो रिलेशनशिप में साथ में है कि हाँ ये पर्सन के साथ में हो तो मुझे भाव मिल रहा है या मुझे कुछ इंपॉर्टेंस मिल रही है, या फ्रेंड्स में या दोस्तों में या किसी और में। तो ये चीज़ मुझे वो अटैचमेंट की वजह से ये रिलेशनशिप में, क्योंकि पूरा कंप्लीट इसमें मास्क पहन के रखा है इंसान ने, तो वो मास्क को देख भी रहा है आपके पर्सन, ऐसे देख भी रहे हैं, उसको पता है कि मैं ये रिलेशनशिप में ये मैंने मुखौटा पहन के रखा है। क्यों पहन के रखा है, मतलब इस पर्सन के साथ में होने के लिए, क्योंकि ये मुझे कुछ उनको वहाँ पे मटीरियलिस्टिक फ़ायदा दिखता है। मटीरियलिस्टिक फ़ायदा क्या होता है, या तो इंसान को या तो उस पर्सन से कुछ पैसा मिल रहा है इसलिए वो उस रिलेशनशिप में है, या तो उस पर्सन को कुछ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए वो रिलेशनशिप में है, या उस पर्सन को कुछ नेम फेम या भाव मिल रहा है उस रिलेशनशिप में इसलिए उस वजह से है। ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो वो पर्सन उस रिलेशनशिप में मतलब ऑल दिखावा मटीरियलिस्टिक ऑल। तो ये चीज़ है ना वो रिलेशनशिप में कितने दिन चलेगी, अटैचमेंट है वो उस वजह से 5 नंबर का कार्ड डेफिनेटली चेंज आएगा। 4 से 5 नंबर पे आया है, एक प्रोग्रेशन है। फिर में 8 नंबर का कार्ड आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि हॉस्टिलिटीज़ अगेन आपके पर्सन वापस हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है, उनके साथ में थोड़ा तीखा ही बिहेव कर रहे होंगे अभी, क्योंकि हाथ में तलवार है। तो मतलब तो वो रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगी इस तरह से, मतलब रिलेशनशिप कहाँ तक, क्योंकि इंसान कोशिश कर रहा है उसके साथ में मिल के चलने की, लेकिन अंदर जो है वो तो भावनाएं वैसी टाइप की अच्छी नहीं है उनके लिए जैसे गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है, नैगिंग करती है, तो एक गुस्से से ऐसे आवाज़ निकलती है कि वाई आर यू बॉदरिंग मी सो मच, मतलब इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, इस तरह से आती है। तो मतलब वो झुंझलाहट होती है एक रिलेशनशिप में, तो वो झुंझलाहट लव नहीं होता है।
वो मैनेज कर रहे हैं डेफिनेटली, लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों के सामने एक मुखौटा है, वो ऐसे आप बोल सकते हो मुखौटा है, वो सबके सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन वो सब है नहीं एक्चुअली। देखो आपको पर्सन खुद ही खुद को कन्फ्रंट कर रहे हैं मिरर में, हो सकता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये राइट है रॉन्ग है, किस पर्सन के साथ में हूँ, दिमाग किधर और है, ये पर्सन कहते हैं फिजिकली यहाँ पे हूँ, दिमाग से और दिल से कहीं और रहता हूँ। ये सब चीज़ उनको लग रही, तो खुद को ही कितनी बार अकेले में होते होंगे तो क्वेश्चंस करते होंगे, बहुत क्वेश्चंस करते होंगे ये सोचिए, क्योंकि इनका ये बेस में ये कार्ड आ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं आपके पर्सन को, और हो सकता है थर्ड पार्टी को भी आ रहे होंगे, वो भी उनको बार बार कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है कि वाई आर यू डूइंग दिस। देखिए ये पर्सन को अपना खुद का शेडो दिखाई दे रहा है, तो उनको पता है मेरा शेडो क्या है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, ये पता है उनको समझ, खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन के साथ में हूँ, ये थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन मेरा दिल तो कहीं और है, किसी और को मैं बार बार याद कर रहा हूँ। तो ये कन्फ्रंटेशन खुद के साथ में चल रही है। उनको पता है कि ये आपके साथ में जो रिलेशनशिप था बहुत नर्चरिंग था, बहुत अच्छा था, एक आप एम्परेंस जैसे थे, तो आपने बहुत वो हील करने की कोशिश करते हो आप उनको, जब भी आप उनको कांटेक्ट करते हो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है आपके पर्सन की, उनको एक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हाँ कि दिस पर्सन इज़ विथ मी। तो ये डे ड्रीम एंड डिसीजंस, वो क्या डे ड्रीम बहुत करते हैं आपके बारे में आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो। वो इसलिए बोलते हैं ना, जब थर्ड पार्टी उनको वो जब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच के खुश हो रहे हैं, जब आपका कुछ मैसेज आ गया तो उसको पढ़ के खुश हो रहे हैं, और उस वक्त वो थर्ड पार्टी उनको ऐसा टच कर दिया, उनको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, चलते हो क्या, बाहर चलते हो क्या, घूमने चलते हो क्या, ये वाई आर नॉट कमिंग, ऐसे बोलते तो उसको गुस्सा है कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, और क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है, इस तरह से उनकी रिएक्शन होती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है, उनको क्या डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डे ड्रीम में उनकी चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ में होकर भी नहीं है, ऐसे बोल सकते हो, थर्ड पार्टी के साथ में होकर भी आपके साथ में है, ऐसे बोल सकते हो। देखो मैसेज ऑफ कंसर्न बेस में आ रहा है कार्ड, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मैसेज आपके पर्सन से कुछ कंसर्निंग मैसेज मिल सकता है, आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकता है कुछ, आपको आपके पर्सन के यहाँ से कुछ मैसेज आए तो, या हो सकता है कि उनके सोशल मीडिया पे आप देखो कुछ तो आपको डिस्टर्बिंग लगे, तो आपको इतना डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सब चीज़ मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, एक दिखावा चल रहा है, एक बोलते हैं ना समाज के सामने, और एक अपनी खुद की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए उस रिलेशनशिप में, ऐसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप अपने सेकंड चक्रा पे वर्क कीजिए, और तो ये पर्सन का थोड़ा वो सब चीज़ें जो उनकी तरफ थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा उनका, और थर्ड पार्टी को आप स्टॉक करना बंद कर दो कम्प्लीटली। मुझे कुछ फैमिली रिलेटेड मैटर्स भी लग रहे हैं इसमें आपके पर्सन के, पता नहीं कुछ फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि हाउस का कार्ड आ रहा है, और उनको एक रास्ता चूज़ करने के लिए उनकी फैमिली वाले भी कुछ हो सकता है, फैमिली या फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि चूज़ करो एक रिश्ता, एक ही डायरेक्शन में चलो, पाथवेज में एक ही डायरेक्शन है, तो दो नाव पे सवार होकर मत चलो, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि एक ही नाव चूज़ करो, डिसीजन लो, यहाँ तो यहाँ रहो, अगर इस यहाँ पे मन नहीं लग रहा तो यहाँ पे आओ, जब दिल और दिमाग यहाँ पे है तो यहाँ पे आओ, वहाँ क्या कर रहे हो। और मैच्योर वुमेन, तो बोल रहे कि मैच्योर बनिए आप अपने डिसीजन, मतलब एक पर्सन, वो कोई लेडी जेंट्स है लेडीज़ कोई भी हो सकता है आपके पर्सन में, ऐसा नहीं बोल रहे। मैच्योर वुमन का मतलब ये नहीं कि वो जेंडर बेस्ड हो गया है, इसका मतलब है कि आप मैच्योर बनिए, एक जो पर्सन है वो आप हो, एक मैच्योरिटी से डिसीजन लीजिए, कब तक बचपना करेंगे और कब तक इस तरह से बिहेव करेंगे, तो एक मैच्योरिटी का डिसीजन लीजिए, इस तरह से उनको बोला जा रहा है। तो वो आपके पर्सन को सोचना है कि अभी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको मैच्योरिटी तो आ रही है, ऐसे नहीं कि मैच्योरिटी नहीं आ रही है, मैच्योर होने पे ही वो डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको बोलूँ क्लिंगिंग टू द पास्ट, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट का आप ये बोलते हैं ना बैगेज लेके चल रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट आ रहा है, इसलिए सैक्रल चक्र जितने भी पास्ट लाइफ हर्ट्स है आपके जो भी है उसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, तो वो भी आपके ना सैक्रल चक्र में ब्लॉक्ड होता है। तो आप जैसे जैसे उस पर वर्क करोगे आपके ये क्या हील होना शुरू होगा, आपके जो जितने भी पास्ट लाइफ हर्ट्स है वो निकलना शुरू होंगे, तो आपके जैसे जब आप हील होंगे ना, तो आपके पर्सन के भी
हील होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। तो अगर ये रिलेशनशिप को एग्जिस्टेंस में लाना है, ट्रू आपके जो लवर्स है, अगर ये रिलेशनशिप को एग्जिस्टेंस में आना है, प्रेजेंट में आना है, तो आप लोग दोनों को एक दूसरे को, जैसे बोलते हैं ना, आप प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, कितने लोगों को मिरर नंबर भी दिखाई दे रहा हो, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, वो जो आपको दिखा रहा है आपके अंदर वही प्रॉब्लम है, आप जो उनको दिखा रहे हो उनके अंदर वही प्रॉब्लम है। प्रोजेक्शंस का मतलब ये है। तो वो एक, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अगर वो कोई भी चीज़ आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप वो इशू को हील कीजिए, क्योंकि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि मतलब अभी भी वो इशू आप कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप हील हो जाओगे, आपके पर्सन डेफिनेटली हील हो जाएंगे। तो वो आप सोच रहे हो ना कि इस तरह से बिहेव करते, इतना ईगो दिखाते, तो कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर है, वो ईगो को आप हील कीजिए आपके अंदर, तो ये आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि ये मुझे कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं, ख़राब नहीं है आज की कार्ड्स। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी के साथ में भी है, लेकिन उनकी दिलो दिमाग आपकी तरफ है, ऐसे बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।